हेलो गाइस, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, कल हम लोगों ने ज्योग्राफी के चैप्टर 1 रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम उसके आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। गाइस, टाइम और टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। हमसे कहा गया है कि जो समय है और जो टेक्नोलॉजी है, ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कि सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में चेंज कर देते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। ये दोनों ही पीपल्स की नीड से रिलेटेड होते हैं। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। खुद पीपल्स यानी कि लोग भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं। इट इज़ देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज that lead to the creation of more resources. Each discovery or invention leads to many others. ये हमसे कह रहे हैं कि इनके जो पीपल्स के जो आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस और डिस्कवरीज जो होते हैं, इनकी वजह से ज़्यादा रिसोर्सेज का क्रिएशन होता है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। और हर एक डिस्कवरी और जो इन्वेंशन है वो अदर डिस्कवरी और इन्वेंशन को क्या करता है, लीड करता है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें और रिसोर्सेज भी मिलते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. गाइस, हमसे कहा जा रहा है कि जो डिस्कवरी हुई थी फायर की, उसकी वजह से हम लोगों ने खाना बनाना सीखा। और ऐसे ही जब पहिए का आविष्कार हुआ तो उसकी वजह से नए नए तरीके के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट में होना शुरू हुआ। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड इन एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। ये हमसे कह रहे हैं जो टेक्नोलॉजी है उसने क्रिएट किया है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को, और इसे टर्न कर देती है एनर्जी को बहुत ही फास्ट तरीके से फ्लोइंग वाटर से इम्पॉर्टेंट रिसोर्स के रूप में। गाइस, हमें दो इम्पॉर्टेंट टर्म इन्होंने बताए हैं। एक हमसे कहा टाइम और टेक्नोलॉजी। इन्होंने कहा है कि दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदलने में हमारी बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। यहाँ पर जो वर्ड टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि टाइम के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में कहा गया है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। ये हमसे कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ये एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज और स्किल्स होती है जिसको हम यूज़ करते हैं और इसको यूज़ कर हम नई चीज़ों को बनाते हैं। आइए हम आगे चलकर रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। हम लोग जानेंगे कि रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं। तो गाइस, बेसिकली रिसोर्सेज को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। गाइस, हमारे पास रिसोर्सेज 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो आइए हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमने नेचर से ड्रॉ किए हैं और इनको बिना किसी मॉडिफिकेशन के हम इनको यूज़ कर रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज को नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। एक बार फिर से, रिसोर्सेज उन सभी नेचुरल थिंग्स को कहा जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज उन सभी नेचुरल थिंग्स को कहा जाता है जिनको हमने नेचर से ड्रॉ किया है और हम इनको बिना किसी ज़्यादा मॉडिफिकेशन के यूज़ करते हैं। वो सभी रिसोर्सेज हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं, या हम सिंपली कह सकते हैं वो सभी चीज़ें जो हमें गॉड ने गिफ्ट की हैं, सब नेचुरल रिसोर्सेज कहलाती हैं। द एयर वी ब्रेथ,
द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। जो एयर हम ब्रेथ करते हैं, जो वाटर हमें रिवर्स और लेक्स में दिखाई देता है, सॉइल हमारी, मिनरल्स, ये सभी जो हैं नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि सब गॉड गिफ्टेड हैं। ये सब हमें नेचर से गिफ्ट के रूप में मिली हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, और हम इनका इस्तेमाल डायरेक्टली कर सकते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ये हमसे कह रहे हैं कुछ केसेस में हमें टूल्स और टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करना पड़ जाता है नेचुरल रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का आगे चलकर क्लासिफिकेशन किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स, जो कि डिपेंड करते हैं उनके लेवल ऑफ डेवलपमेंट, उनके यूज़, उनके ओरिजिन, स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। आइए इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन लिया था नेचुरल रिसोर्सेज का, उसमें उन्होंने कहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। हम रिसोर्सेज को दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब ये एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं और पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, हम इनको समझते हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉन। एक्चुअल रिसोर्सेज उन रिसोर्सेज को कहा जाता है जिनकी क्वांटिटी के बारे में हमें पता होता है, जिनके बारे में हम जानते हैं कि हाँ ये इतनी मात्रा में हमारे सामने उपलब्ध हैं। दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट। हम इन रिसोर्सेज को आज के समय में, वर्तमान समय में इस्तेमाल कर रहे हैं। द रिच डिपॉजिट्स ऑफ कॉल इन रूहर रीजन ऑफ जर्मनी एंड पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया, द डार्क सॉइल्स ऑफ द डेक्कन प्लेटो इन महाराष्ट्र आर ऑल एक्चुअल रिसोर्सेज। इन सभी को एक्चुअल रिसोर्सेज कहा गया है। ऐसे ही हमें बता रहे हैं कि पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं। गाइस, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन, जिनकी एंटायर क्वांटिटी के बारे में हमें पता नहीं है, एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट। ऐसे रिसोर्सेज जिनकी एंटायर क्वांटिटीज के बारे में हमें पता नहीं है और इनका हम प्रेजेंटली यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। अगर हम सिंपली कहें, ऐसे रिसोर्सेज जिनकी एंटायर क्वांटिटी के बारे में हमें पता नहीं है और इनका हम प्रेजेंट में यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हम इनका इस्तेमाल कर पाएंगे या इनका इस्तेमाल हम करेंगे, ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। These resources could be used in the future. इन रिसोर्सेज को हम फ्यूचर में यूज करेंगे। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस्ड इनफ टू इजीली यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज। आज के समय में हमारे पास टेक्नोलॉजी का वो स्तर नहीं है जिसकी वजह से हम प्रेजेंट टाइम में इन रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सके और अच्छी तरीके से इनका इस्तेमाल कर सके। द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख, हमारे लद्दाख में यूरेनियम के बहुत सारे स्टॉक्स मिलते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर हमारे पास उतनी अच्छी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से हम इन रिसोर्सेज का, इस यूरेनियम रिसोर्स का हम उसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यूरेनियम जो लद्दाख एरिया में मिलता है वो हमारे लिए पोटेंशियल रिसोर्सेज है। हाई स्पीड विंड्स वर अ पोटेंशियल रिसोर्स 200 ईयर्स एगो। जो हाई स्पीड विंड्स आपने देखी होंगी, जो बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, ठीक है, ये अब से लगभग 200 साल पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज थे, लेकिन आज के समय में इनको हम एक्चुअल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इन विंड रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए आज के समय में सफिशिएंट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। इसलिए टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स एंड विंड फार्म जनरेट एनर्जी यूजिंग विंड मिल्स लाइक इन नीदरलैंड्स। यू विल फाइंड सम इन नागरकोइल इन तमिलनाडु एंड ऑन द गुजरात कोस्ट। हमारे देश में भी
नगर कौल जो कि तमिलनाडु में है, और गुजरात कोस्ट के एरिया में बहुत सारे विंड फार्म्स मिल जाते हैं जहाँ पर हम विंड का इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी को जनरेट करने में करते हैं। गाइस, ये तो नेचुरल रिसोर्स का फर्स्ट क्लासिफिकेशन था, जो कि हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर यूज। अब जो सेकंड क्लासिफिकेशन लिया है वो लिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। तो नेचुरल रिसोर्सेज को उनके ओरिजिन के बेसिस पर दो पार्ट में बांटा जाता है। फर्स्ट बायोटिक रिसोर्स एंड द सेकंड इज अबायोटिक रिसोर्स। यहाँ पर ही हमसे कह रहे हैं बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी अबायोटिक और बायोटिक। अब ये होते क्या है, तो ये हमें बता रहे हैं अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग। अबायोटिक रिसोर्सेज नॉन लिविंग होते हैं, जबकि बायोटिक रिसोर्सेज जो हैं लिविंग्स होते हैं। यानी कि सॉइल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स ये सभी अबायोटिक रिसोर्सेज हैं। क्यों? क्योंकि इनमें लाइफ नहीं होती, यानी कि ये नॉन लिविंग्स होते हैं। जबकि प्लांट्स, एनिमल्स, इनको बायोटिक रिसोर्स कहा जाता है क्योंकि इनमें लाइफ होती है, ये लिविंग्स होते हैं। गाइस, ऐसे ही हमारे पास जो थर्ड क्लासिफिकेशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो है रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये हैं क्या। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज को कहा जाता है जो बहुत जल्दी पुनर्निर्मित किए जा सकते हैं या जिनको हम जल्दी से बना सकते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड। इनमें से बहुत सारे या कुछ कह सकते हैं, इनमें से कुछ अनलिमिटेड क्वांटिटी में मिलते हैं एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, और ह्यूमन एक्टिविटीज से इन पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी। सोलर एंड विंड एनर्जी को हम कितना भी ज़्यादा यूज़ कर लें, इसका इफेक्ट इन रिसोर्सेज पर नहीं पड़ता है। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यद्यपि हमारे पास कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन अगर हम इनका केयरलेस तरीके से लगातार यूज़ करते चले जाते हैं, जैसे वाटर है, सॉइल है, फॉरेस्ट है, इससे इनके जो स्टॉक हैं वो अफेक्ट होते हैं। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वाटर जो है अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लेकिन बहुत तेजी से इनकी शॉर्टेज होना, इनका सूखना नेचुरल वाटर सोर्सेज के रूप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दुनिया भर में हमें देखने को मिल रही है। आप देखते भी हैं, आपने सुना भी होगा कि पानी की कमी है या पानी के जो स्रोत हैं वो धीरे धीरे सूखते चले जा रहे हैं। जैसा आप देखते हैं, जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं, ठीक वैसे ही हमारे देश के कई हिस्सों में पानी की किल्लतें बढ़ जाती हैं, या हम कह सकते हैं पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगती हैं। लोगों को सफिशेंट अमाउंट में पानी पीने को नहीं मिलता है। तो ये हम कह सकते हैं हमें एक्सेसिव यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसको बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए। रिसोर्सेज हमारे चाहे भले ही वो रिन्यूएबल हैं या नॉन रिन्यूएबल हैं, हमें इन रिसोर्सेज को बहुत ही ध्यान से और केयरफुल तरीके से यूज़ करना चाहिए। गाइस, इसमें जो दूसरा रिसोर्स हमारे पास सामने दिया गया है वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज उन रिसोर्सेज को कहा जाता है जिनके लिमिटेड स्टॉक हैं, जो हमारे पास फिक्स्ड क्वांटिटी में है, जो हमारे पास एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड, जैसे ही ये रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम कर लेंगे, वैसे ही ये रिसोर्स जो हैं ख़त्म हो जाएंगे या इनको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। तो ये रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होने के बाद बहुत ही धीमी स्पीड से बनते हैं, इनको बनने में हज़ारों सालों तक लग जाते हैं। इसलिए इन रिसोर्सेज को हम एग्जॉस्टेबल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेन, और क्योंकि ये पीरियड जो है ह्यूमन लाइफ स्पेन से बहुत ज़्यादा है, इसलिए सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। एग्जाम्पल के लिए हमें बता रहे हैं कॉल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये सब
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। इसमें इन्होंने एक और क्लासिफिकेशन लिया था, वो उन्होंने कहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को दो पार्ट में बांटा गया है, यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक द एयर वी ब्रेथ आर यूबिक्विटस। कह रहे हैं ऐसे रिसोर्सेज जो हमें हर जगह देखने को मिल जाते हैं, जैसे एयर जिसको हम ब्रेथ करते हैं, इनको हम यूबिक्विटस रिसोर्सेज कहते हैं। जबकि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो हमें किसी स्पेसिफिक या सर्टेन प्लेसेस पर ही देखने को मिलते हैं, उन रिसोर्सेज को हम लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि कॉपर और आयरन ओर हमारे देश के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, इन एरियाज़ में ही बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं। तो ये रिसोर्सेज जो हैं उन एरियाज़ के लिए लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं। गाइस, हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, इसमें लास्ट में हमसे कहा गया है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड। जो रिसोर्सेज का खासतौर पर नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, इनमें से हमें कुछ फैक्टर्स के बारे में बताया है फिजिकल फैक्टर्स में, जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। ये रिसोर्सेज जितने भी हमारे पास अवेलेबल हैं, ये रिसोर्सेज अनइक्वल क्वांटिटी में हमें मिलते हैं। वो इसलिए क्योंकि पूरी अर्थ पर जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, टेरेन, क्लाइमेट और अल्टीट्यूड, ये हर जगह पर सेम नहीं हैं। इस वजह से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी पूरी अर्थ पर इक्वल नहीं है। गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। गाइस, अगर आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।